नमस्कार दोस्तों हम आज के इस वीडियो में इजराइल के बोलिए तो सबसे प्रख्यात डिफेंस सिस्टम के बारे में बात करेंगे, जो कि है आयरन डोम। जो इजराइल हर हमेशा सुनाता भी रहता है कि मेरे पास आयरन डोम है तो फिर मुझे कोई चिंता नहीं है। और अभी के समय में वो एक तरीके से इजराइल के लिए ब्रह्मास्त्र का भी काम कर रहा है। जितने भी हमास की तरफ से रॉकेट आ रहे हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से वो इंटरसेप्ट कर रहा है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि आयरन डोम कैसे बना और ये कैसे इतना ज़्यादा प्रभावी है, जो कि इजराइल को हर एक हमले से बचा लेता है बार बार। दोस्तों अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके सपोर्ट की इस चैनल को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और दोस्तों एक धन्यवाद भी, आपने पिछले वाले वीडियो को जितना प्यार दिया था इस वाले वीडियो को भी मैं चाहूँगा उतना ही प्यार मिले। तो दोस्तों आते हैं आयरन डोम पर। दोस्तों इजराइल को आयरन डोम की ज़रूरत बहुत पहले से ही थी, क्योंकि इजराइल अपने देश की सीमा को ऐसे देशों से बांटता है जो कि उसके दुश्मन ही हैं। लगभग सारे देश जो आसपास के देश हैं उनके दुश्मन ही हैं। दोस्तों हम लोगों ने ये सुना भी है कि 5 देश मिलकर के भी इजराइल को हरा नहीं पाए थे, अकेला इजराइल सब पर भारी पड़ गया था। दोस्तों मनोबल अच्छी चीज़ है, इजराइल के पास वो मनोबल है, उसके पास वो सैन्य शक्ति है, लेकिन अगर आपके पास एक अच्छा डिफेंस सिस्टम नहीं है तो आपका नुकसान भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। क्योंकि इजराइल एक छोटा सा देश है और फिर अगर कहीं से भी उसके ऊपर अटैक होता है तो वो सबसे ज़्यादा कैजुअलिटी उठाना पड़ जाता है उनको। दोस्तों जब इजराइल का इराक से युद्ध हो रहा था तो उस वक्त अमेरिका ने उसका साथ दिया और फिर उसे अपना एक डिफेंस सिस्टम जिसका नाम था पैट्रियट, तो वो दिया गया था। और अमेरिका ने ये बोला कि उसका पैट्रियट बहुत प्रभावी रूप से काम किया, लेकिन असलियत में ऐसा नहीं था। और वहाँ पर इराक से छोड़े गए रॉकेट को अमेरिका का पैट्रियट डिफेंस सिस्टम इंटरसेप्ट नहीं कर पाया और आकर के वो इजराइल में गिरा और वो काफ़ी नुकसान भी पहुंचाया। पर अमेरिका ने पूरे दुनिया में इस बात को बताया कि देखो मेरा डिफेंस सिस्टम 94-95% के साथ मतलब काम कर रहा है, 94-95% रॉकेट्स को वो इंटरसेप्ट कर लेता है। लेकिन दोस्तों ये बस एक झूठा दिलासा ही था, क्योंकि अमेरिका बहुत ज़्यादा अपने असला बारूद को बेचता है दूसरे देशों को, तो वो इस प्रोपेगेंडा को फैलाएगा ही, क्योंकि उसे अपने सामान को बेचना रहता है, क्योंकि उससे वो पैसा कमाता है और वो उसको अगर नहीं उसका सही तरीके से प्रचार करेगा तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन दोस्तों इजराइल को ये साफ पता था कि इस डिफेंस सिस्टम से उसका कुछ नहीं होने वाला। अभी जिस तरह गाजा पट्टी से इजराइल की तरफ रॉकेट लगातार आ रहे हैं, तो अगर इसी भरोसे अगर वो रहता तो दोस्तों इजराइल में उस वक्त सबसे ज़्यादा मांग उठी डिफेंस सिस्टम की, एक ऐसे डिफेंस सिस्टम की जो कि इजराइल को हर एक हमले से सुरक्षित कर सके। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी कि हर एक डिफेंस सिस्टम में आप जानते होंगे कि पैसे बहुत ज़्यादा खर्च होते हैं। अगर किसी भी डिफेंस सिस्टम को आपको बनाना है या फिर ऑपरेट करना है तो उसमें पैसे बहुत ज़्यादा खर्च होते हैं। इस बात में एक चीज़ मैं बोलूँगा कि अमेरिका ने इजराइल का साथ दिया और जो उसके पास है अभी आयरन डोम, उसको बनाने में उसे पैसे मिले और ताकि वो उसे अच्छे से विकसित कर सके और अपने इजराइल को सुरक्षित कर सके। दोस्तों इस तरीके से इजराइल ने 2007 आते आते ये अपने आयरन डोम को पूरे तरीके से विकसित कर चुका था। दोस्तों अभी भी जो इजराइल और गाजा की तरफ से संघर्ष चल रहा है उसमें भी बहुत ज़्यादा मात्रा में रॉकेट छोड़े जा रहे हैं। अगर इजराइल के पास वो डिफेंस सिस्टम नहीं होता आयरन डोम, तो अभी कैजुअलिटी इजराइल में भी बहुत ज़्यादा हुई होती। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग अब दूसरी बात ये जानेंगे कि ये कैसे काम करता है, ये जो आयरन डोम है ये कैसे काम करता है। तो दोस्तों ये आयरन डोम 3 भाग में बटा हुआ है। एक भाग वो जो कि रडार सिस्टम है। अब रडार सिस्टम क्या करेगा, तो रडार सिस्टम जो भी आने वाले रॉकेट है उनको वो पहले पहचानेगा, उनको पहले वो देखेगा कि किस डायरेक्शन से आ रहे हैं, और फिर दूसरा वो क्या करेगा, कंट्रोल सिस्टम को अपना इनपुट भेजेगा कि हाँ भाई इधर से आ रहा है रॉकेट, तुम देख लो। और फिर वो कंट्रोल सिस्टम जो है वो पहले इस बात का पुष्टि करेगा कि क्या वो रॉकेट जो है रिहायशी इलाके में गिरने वाला है, मतलब वहाँ पर लोग रहते हैं या फिर नहीं। अगर वो ऐसा रॉकेट है जो कि वो वैसे जगह पे गिर सकता है जहाँ पर लोग मर सकते हैं, या फिर ऐसे शहर पे जाकर गिर सकता है जहाँ पर कि बहुत ज़्यादा कैजुअलिटी हो सकती है, तो फिर वो उसको रोकने के लिए अपने बैटरी के पास जाएगा। वहाँ बैटरी क्या कहते हैं, ऐसी बैटरी, वो बैटरी जो सेल में लगता है, वो मतलब सेल वाला बैटरी नहीं जो कि हम लोग रिमोट में लगाकर यूज़ करते हैं। बैटरी होता है जो कि बहुत सारा इंटरसेप्टर जो रॉकेट होते हैं जो इंटरसेप्ट करेंगे उनका एक बहुत सारा बोल सकते हैं जखीरा, कि
15-20 का एक साथ हम लोग मतलब रखा हुआ, तो उसको एक तरीके से हम लोग बैटरी कह सकते हैं। कंट्रोल यूनिट ये बैटरी को बोलता है कि हाँ भाई इधर गिरने वाला है, तुम अब इसके पीछे जाओ, और फिर वो जाकर के वहाँ पे इंटरसेप्ट करता है। अब दोस्तों ये इंटरसेप्ट भी कैसे करता है, ये सुनने में बहुत आसान लगता है कि उधर से रॉकेट आया और इधर से एक दूसरा रॉकेट गया और वो जाकर एक दूसरे को मतलब नष्ट कर दिया। लेकिन दोस्तों आप ये सोचिए कि उधर से रॉकेट आया और फिर उसी ठीक उसका पूरा डायरेक्शन, उसका पूरा ट्रेजेक्टरी आपको पहले जानना पड़ेगा, तभी आप किसी रॉकेट को इंटरसेप्ट कर सकते हैं। तो ये काफ़ी बोल सकते हैं कि एक कठिन काम था इजराइल के लिए, और ये मतलब इसमें ज़रूरत है एफिशिएंसी की। अगर आपका मान लीजिए वो सारे रॉकेट को अगर नहीं रोक पाया या फिर कुछ एक को छोड़ ही दिया, तो फिर दोस्तों उससे काफ़ी नुकसान भी हो सकता है। जिस तरीके से अभी हुआ भी था, जो हमारी एक केरल की एक नर्स थी वहाँ जो कि काम कर रही थी, उनकी मृत्यु हो गई थी। तो जो हमास जो संगठन है उन्होंने कहा कि मेरे पास एक ऐसा तकनीक है जो कि आयरन डोम को वो बाईपास कर सकता है। पर दोस्तों अब ऐसा बात नहीं है कि आयरन डोम इतना आसानी से कोई भी रॉकेट बाईपास कर सकता है। हाँ, कुछ गलती आ गई थी तो हो सकता है कि उस वजह से भी वो रॉकेट गिर गया हो। अब दोस्तों ये बैटरी जो है इंटरसेप्टर मिसाइल को छोड़ती है। अब ऐसा नहीं होता है कि ये दूसरे से एक दूसरे को टकरा जाते हैं, बल्कि इंटरसेप्टर मिसाइल उसके पास जाता है और फिर वहां पर जाकर फट जाता है, जिससे क्या होता है कि जब वो फटता है तो वो दूसरे वाले रॉकेट को भी साथ में फाड़ देता है, या फिर उससे जो जहाँ से गिरने वाला होता है वहाँ वो बचा लेता है। लेकिन दोस्तों ये भी है कि आयरन डोम को चलाना इतना भी ज़्यादा सस्ता नहीं है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक मिसाइल की अगर बात की जाए तो आप ऑन पेपर अगर ये बात जाने तो लगभग 50 से 60 लाख रुपए लगते हैं। मतलब एक मिसाइल को छोड़ने में, एक इंटरसेप्टर मिसाइल को छोड़ने में आपको 50 से 60 लाख रुपए लग रहे हैं। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी है। ऐसा नहीं कि किसी रॉकेट को वो जो इंटरसेप्ट करता है बहुत सस्ते में कर देता है। लगभग 50 से 60 लाख रुपए अगर आपको एक रॉकेट को इंटरसेप्ट करने में लग रहा है तो आपका नुकसान बहुत बड़ा है। अब इस बात की जानकारी हमास को भी है, इसलिए वो अब बहुत ज़्यादा बल्क में वो रॉकेट भेज। अब दोस्तों किसी भी मशीन की एक सैचुरेशन पॉइंट होती है। अब जिस तरह मान लीजिए कि एक आयरन डोम में जो कि एक बार 20 रॉकेट को छोड़ सकता है, और अगर ये बात जो है दूसरे लोगों को पता है कि हाँ ये 20 रॉकेट को एक बार में मतलब ये इंटरसेप्ट कर सकता है। अब वो अगर 22 रॉकेट को एक बार में छोड़े तो साफ बात है दोस्तों, वो 20 रॉकेट तो वो इंटरसेप्ट कर देगा, लेकिन वो 2 जो रॉकेट है वो उसको गिरने से नहीं बचा सकता। और वहीं पे दोस्तों कभी कभी ऐसा हम लोगों को सुनने में आ रहा है कि इजराइल में भी दुर्घटना हो रही है, या फिर इजराइल में रॉकेट गिर रहा है। दोस्तों अब ये भी पता है हम लोगों की इजराइल हमेशा से ही उकसावे की राजनीति करता है, क्योंकि वहाँ पर की जो सरकार है वो ये चाहती है क्या कि जो इजराइल का इलाका है वो पूरा का पूरा उसका हो, मतलब जो फिलिस्तीन का इलाका है वो भी उसी के आ जाए। हम लोग किसी और वीडियो में ये बात करेंगे कि ये जो अभी जो संघर्ष चल रहा है वो क्यों चल रहा है। दोस्तों हमें पता है कि इजराइल हमेशा से फिलिस्तीनियों को उकसाता है, और फिर जब वो अटैक करते हैं तो फिर इजराइल उस पर डबल अटैक करके वो जो भी इलाका है वो इजराइल में ले लेता है। तो दोस्तों इस बार भी वैसा ही हो रहा है। जो हमास संगठन है वो लगातार इजराइल पर रॉकेट दागे जा रहा है, और इजराइल भी उसके ऊपर डबल अटैक कर रहा है। अब दोस्तों जब गाजा पट्टी की तरफ से इजराइल की तरफ जब रॉकेट आता है तो फिर इजराइल तो उसे इंटरसेप्ट कर लेता है। जब इजराइल इधर से रॉकेट भेजता है, जब इजराइल इधर से अटैक करता है तो फिर उधर कोई भी डिफेंस सिस्टम नहीं है, और उधर कैजुअलिटी इसलिए दोस्तों बहुत ज़्यादा हो रही है। और इजराइल ने इस बार साफ ये भी कहा है कि ये तब तक नहीं रोकेंगे जब तक कि उन्हें बर्बाद ना कर दें। तो दोस्तों इजराइल का साफ ये मोटिव है कि जो वो गाजा पट्टी है वो भी उसको इजराइल में ही मिला ले, और धीरे धीरे इजराइल बोलिए तो विस्तारीकरण की नीति पे चल रहा है। दोस्तों उम्मीद है आज के इस वीडियो में आपको ये पता चला होगा कि आयरन डोम कैसे काम करता है और इजराइल को इसकी कितनी ज़रूरत है, और ये किस तरीके से इजराइल के लिए एक पोस्टर बॉय बन के खड़ा हुआ है कि जब भी इजराइल अपने डिफेंस सिस्टम की बात करता है तो सबसे पहले आयरन डोम को ही सामने में लाता है। और पूरी दुनिया में आयरन डोम की ही बात हो रही है अभी, क्योंकि बहुत सारे वीडियोज़ हम लोगों ने देखे कि हर तरफ मतलब रॉकेट आ रहे थे, उनको वो इंटरसेप्ट कर रहा था। दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हमें ऐसे ही प्यार देते रहिए।